जय हिंद फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। आपको पता है प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, जो काम पूरा हो चुका है अभी अभी। कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस के अंदर होती है निरंतरता, लगातार होती रहना, निरंतर होते रहना, किसी कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है। इंट्रोगेटिव का इसमें होता है क्वेश्चन का होना। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होता है? जिसमें कहां, क्यों, कब, कैसे, किस लिए आदि आए। ये डब्ल्यू से भी स्टार्ट होता है, एस से भी स्टार्ट होता है। डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज या डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, whose। एच से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं हाउ मेनी, हाउ, हाउ फार, हाउ डिस्टेंस, हाउ ओल्ड, हाउ लॉन्ग। ये सभी जो सेंटेंसेस होते हैं ये सारे के सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो वोकेब आपको याद नहीं होगी, तो आप इंग्लिश ना सीख पाएंगे ना बोल पाएंगे। चाहे से इस दुनिया में आप 1,00,000 रुपए महीने की लगा के कोचिंग पढ़ लो, 1 करोड़ रुपए लगा के पढ़ लो, कुछ भी नहीं होगा जब तक आपके पास वोकेबुलरी नहीं होगी, स्पेलिंग्स आपको याद नहीं होगी। मैं आपको रूल सिखा रहा हूं, तरीका सिखा रहा हूं, स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं, कैसे इंग्लिश सीखी जाती है, कैसे इंग्लिश बोली जाती है, कैसे इंग्लिश को अपन सोच सकते हैं। लेकिन आपको वोकेबुलरी तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। आप अपने एक डायरी बना लें, एवरीडे उसमें 10-15 वर्ड्स नोट डाउन करें। आप 2 मिनट के लिए उसको रोज याद करें, फिर और पढ़ते जाएं। रोज उसको रटे नहीं, बार बार उसको पढ़ोगे, रिहर्सल करोगे, रिवीजन करोगे, याद हो जाएगी। मैंने 10,000 वर्ड्स याद रख रखे हैं और उसी की बदौलत मैं 0 लेवल से हूं। मेरा जयपुर के एक छोटे से गांव बोबास फुलेरा तहसील में पड़ता है, वहां से मैं बिलोंग करता हूं और सीधी सादी स्कूल, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से 12th पास हूं। अभी मैं ग्रेजुएशन बच्चों को सिखाता हूं, कंपटीशन में सिखाता हूं और मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट पे जो बच्चे आते हैं उनको भी सिखाता हूं। लेकिन मैं ईश्वर के आशीर्वाद से जो मेरे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आते हैं उनका मैं इंग्लिश का कोई चार्जेस नहीं लेता हूं। भगवान उन बच्चों को, भगवान जो मेरे ऑडियंस है, जो भगवान आप जो देख रहे हो, भगवान आपको सभी को अच्छा इंसान बनाए, मैं ईश्वर से कामना करता हूं। देखिए, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे की क्लास देखिए। आइडेंटिटी पहचान, एंड ऑफ द सेंटेंसेज, वाक्यों के अंत में रहे हैं विद द टाइम, समय के साथ, डब्ल्यू एच वर्ड एंड नोट। देखिए, आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है तो कॉन्टिन्यूस में रहे। इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। नेगेटिव में नकारात्मकता का भाव आएगा। इसमें हमारे क्वेश्चन के अंदर नहीं का यूज होगा ही होगा। अगर ये नहीं होगा तो नेगेटिव नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका रूल्स क्या होता है बच्चों। इसके जो रूल्स हैं, इसका जो नियम है, इसका नियम यह है। देखिए, हर चीज का एक नियम होता है। अगर इन्हीं शब्दों को आप इसके हिसाब से स्ट्रक्चर कर दोगे, पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हैज, फिर सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वी1, आईएनजी, ऑब्जेक्ट करके सिंस फॉर टाइम लगा दोगे तो ये स्ट्रक्चर जम जाएगा। फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी, थर्ड सीढ़ी, फोर्थ सीढ़ी चढ़ेंगे तो अपन रूप पे पहुंच जाएंगे, छत पे पहुंच जाएंगे। और आपको अगर पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी नहीं लगा के डायरेक्ट 7वीं सीढ़ी से आप जाओगे तो इतना जंप आप नहीं मार पाओगे। तो कोई भी इंग्लिश हो, कोई भी चीज हो, हर चीज का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। जैसे आपको कहीं स्थान विशेष पे जाना है, कहीं गोल पे जाना है, कहीं लक्ष्य पे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रास्ते से चलना पड़ेगा, सीढ़ी बाय सीढ़ी ही चलनी पड़ेगी। तो इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, रूल है, वो ये है। सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद में हैज में से डालना पड़ेगा। आपको पता है हैज का यूज होता है ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव का यूज होता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज होता है। अर्लियर क्लासों में मैं आई ऑलरेडी टॉट यू वेरी वेल। नेक्स्ट, सब्जेक्ट का पता है डूयर। डूयर का मतलब होता है जो कार्य को करता है, सब्जेक्ट बोलते हैं। देन नॉट, फिर बिन, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं, जैसे आने को कहते हैं काम। सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म काम, फोर्थ फॉर्म कम्स, फिफ्थ फॉर्म
कमिंग, जो ये कम मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म जो होती है मुख्य क्रिया, इसके अंदर आप आईएनजी लगाएंगे, देन इनके अलावा जो बचता है वो ऑब्जेक्ट पार्ट बचता है। ऑब्जेक्ट पार्ट के बाद में आपको लगा देना है सिंस फॉर। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। 26 जनवरी, 15 अगस्त, जनवरी मंथ से, 2001 से, संडे से, 3 बजे से, ये फिक्स बता रहे हैं। सिंस का यूज होगा इनके साथ। सिंस संडे, सिंस जनवरी, सिंस 2010, सिंस माय चाइल्डहुड, सिंस 2018, ये सभी क्या है? फिक्स टाइम है। और फॉर का यूज अनिश्चित टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। 2 बजे से कौन सा हुआ? निश्चित हो गया। 2 घंटे से, 2 घंटे से क्या होगा? अनिश्चित होगा। कौन से 2 घंटे? 2 मिनट से, कुछ समय से, कुछ दिनों से, कोई पता नहीं है। तो फॉर डेज, फॉर सम डेज, फॉर लॉन्ग टाइम, काफी दिनों से। समझ रहे हो बात को? इसी प्रकार से 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देन टाइम, देन फुल स्टॉप। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम। लेट स्टार्ट फर्स्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज क्लास। धोबी 2 घंटे से कपड़े क्यों नहीं धो रहा है? देखिए WH वर्ड, WH वर्ड आ गया। हैज है, धोबी एक है, वॉशरमैन। देन सब्जेक्ट कौन है? धोबी। देन नॉट का यूज लगा दो, नहीं आ गया। बिन लगा दो, धोने को क्या कहते हैं? वॉश। आईएनजी लगा दो, वॉशिंग। ऑब्जेक्ट पार्ट कपड़े हो जाएगा। और सिंस फॉर में से किसका आएगा? 2 घंटे से क्या आएगा? फॉर। और आगे का आपको पता है, तो लिख दो वॉशरमैन, द वॉशरमैन। अपन को लगाना WH वर्ड। सबसे पहले लगाना WH वर्ड, वाई। वाई आ गया। वाई में से क्या लगाएंगे? वाई। धोबी एक है, एक के साथ हेज का यूज आता है। वाई हेज द वॉशरमैन। सब्जेक्ट आएगा वाई हेज द वॉशरमैन। नॉट, आगे बिन, धोने को कहते हैं वॉश। और आईएनजी लगा दो, वॉशिंग। वॉशिंग क्या? क्लॉथ्स। द वाई हैज द वॉशरमैन नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स? द क्लॉथ्स आ गए। अब इसमें द, अगर आप वॉशिंग क्लॉथ्स भी लगा दोगे तो भी चल जाएगा, और नहीं चला लगाओगे द क्लॉथ्स भी लगा सकते हो। आपको पता है कौन से कपड़े, तो आपको पता है कि जो घर में पहनते वही कपड़े हैं, तो द लगा दो। और आपको पता है कि नहीं है तो आप द को हटा सकते हो। तो वाई हैज द वॉशरमैन नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स? कब से? 2 घंटे से। फॉर 2 आवर्स, या आवर्स भी बोलते हैं इसको। फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। आ गया समझ में? देखिए WH वर्ड आ गया, हैज में से आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, बिन आ गया, मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म, आईएनजी ऐड कर दिया, ऑब्जेक्ट पार्ट द क्लॉज, फॉर 2 आवर्स आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज सब्सक्राइब करें। माली पिछले 7 दिनों से पेड़ों में पानी कैसे नहीं दे रहा? सबसे पहले WH वर्ड, कैसे, हाउ। माली एक है, एक के साथ हेज का। द गार्डनर, हाउ हैज द गार्डनर नॉट बीन, पानी को कहते हैं वाटर, और पानी देने को कहते हैं वाटरिंग। वाटरिंग किसमें? पेड़ों में, इन ट्रीज। Why has the gardener not been watering in the trees? पिछले 7 दिनों से। For last 7 days। देखिए बच्चों, कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर आपको एग्जाम्पल्स बताइए, तो मेरे पास बोर्ड छोटा है इसलिए मुझे इनमें थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा, तो प्लीज थोड़ा सा, कुछ दिनों की बात है, भगवान का आशीर्वाद होगा, बड़ा अपन बहुत जल्दी लाने वाले हैं। तो अभी आप थोड़ा सा एडजस्ट करके कैसे भी इसको उतारने की कोशिश कीजिए, अपने नोट्स बनाइए।
तो माली पिछले 7 दिनों से पेड़ों में पानी कैसे नहीं दे रहा है? तो हाउ हैज द गार्डनर नॉट बीन वाटरिंग इन द ट्रीज फॉर लास्ट 7 डेज। इसको आप ट्रीज की जगह प्लांट भी कर सकते हो, बात एक ही है। नेक्स्ट, हम 2010 से जयपुर में कहां रह रहे हैं? कहां को कहते हैं? वेयर। और हमको कहते हैं वी, तो वी के साथ आता है हैव और यहां आ जाएगा सब्जेक्ट। और रहने को कहते हैं नॉट। कहां नहीं रह रहे हैं? कहां नहीं वी नॉट बीन लिविंग जयपुर में, इन जयपुर। कब से? सिंस 2010। देखिए बच्चों, कहां को कहते हैं? वेयर। और हम है, हम के साथ होता है हैव का यूज। वी नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2010। वेयर हैव वी नॉट बीन? वेयर हैव वी नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2010। हम 2010 से जयपुर में कहां नहीं रह रहे? सभी जगह रह रहे। सभी जगह रह रहे हो तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप सुबह से क्या कर रहे हो? क्या को कहते हैं? व्हाट। आपको कहते हैं यू, यू के साथ आता है हैव। व्हाट हैव यू? आप सुबह से क्या कर रहे हो? तो अपन नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हो। नॉट बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। यहां पर भी क्वेश्चन मार्क। देखिए बेटा, आप सुबह से क्या नहीं कर रहे हो? वैसे क्वेश्चन है कुछ भी। आप सुबह से क्या नहीं कर रहे हो साहब? क्या नहीं कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे हो को क्या कहेंगे? व्हाट हैव यू नॉट बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। आई होप अंडरस्टैंड। देखिए बेटा, क्या की इंग्लिश WH वर्ड। आपको पता है आपके साथ यू आता है तो यू के साथ हैव का यूज आता है। यू नॉट बीन, गन्ने को कहते हैं डू, डू में आईएनजी लगा देंगे मेन वर्ब में, सिंस मॉर्निंग। आई होप अंडरस्टैंड। विद्यार्थी कल से क्या पढ़ रहे हैं? क्या को कहते हैं? व्हाट। और विद्यार्थी बहुत सारे हैं तो हैव का यूज हो जाएगा। स्टूडेंट्स कहते हैं विद्यार्थी को। व्हाट हैव यू स्टूडेंट्स? क्या नहीं पढ़ रहे हैं? एक्चुअली मैं नहीं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अपन नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। व्हाट हैव स्टूडेंट्स नॉट बीन स्टडी कहते हैं पढ़ने को। What have student not been studying? ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं है तो क्या आ जाएगा? सिंस यस्टरडे, कल से। कल फिक्स टाइम हो गया ना बेटा। देखिए, व्हाट हैज में से आ गया हैव, सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट, नॉट बीन, और मैनुअल की पास फॉर्म अध्ययन करना, आईएनजी लगा दो, ऑब्जेक्ट पार्ट कुछ है नहीं, फिक्स टाइम है सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट, तुम काफी देर से किसका इंतजार कर रहे हो? किसका इंतजार? किसके इंतजार को कहते हैं? फॉर हुम। किसका? तुमको कहते हैं यू, यू के साथ आता है हैव। फॉर हुम हैव। किसका इंतजार नहीं कर रहे हो? फॉर हुम हैव यू नॉट बीन वेटिंग। फॉर हुम हैव यू नॉट बीन वेटिंग। फॉर हुम हैव यू नॉट बीन वेटिंग। काफी देर से, फॉर लॉन्ग टाइम।
देखिए किसका, फॉर हुम, तुम के साथ आता है यू के साथ आता है हैव यू नॉट बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, यानी इसका क्या हो रहा है, तुम काफी देर से किसका इंतजार नहीं कर रहे हो। जनवरी से आप कहां रह रहे हो, कहां को कहते हैं, वेयर, और आपको कहते हैं यू के साथ आता है यू, वही है। फिर इसके अंदर कहां, इसमें भी मैं नहीं भूल गया, सभी के अंदर आज कहां नहीं रह रहे हो, नॉट बीन लिविंग, वेयर हैव यू नॉट बीन लिविंग, कहां से, जनवरी से, सिंस जनवरी। ये आज की क्लास है, इसके अंदर आगे से हम थोड़ा एग्जांपल कम करेंगे और दोबारा एक इसी की हम क्लास दे देंगे ताकि बच्चों को साफ साफ दिखाई दे रहे, क्योंकि हमें लग रहा है कि शायद बच्चे इसमें थोड़ा सा ऐसे अनकंफर्टेबल फील करेंगे। आज की देख लो बेटा, आगे से हम बहुत अच्छा देंगे आपको मैटर। पापा 10 मिनट से मार्केट में अखबार क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों को कहते हैं वाई। पापा एक है हेज, पापा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, नॉट बीन रीडिंग, यहां पे स्टडी नहीं आएगा बेटा, यहां पे रीडिंग आएगा, स्टडी होता तो अध्ययन करना होता है। वाई हैज पापा नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, कहां पे, इन द मार्केट। दस मिनट से फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स क्वेश्चन मार्क। देखिए बेटा एक बार मैं रीजन कर देता हूं, पापा 10 मिनट से मार्केट में अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों को कहते हैं वाई, पापा एक के साथ हेज, पापा नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मार्केट, मार्केट की बात हो रही है, फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का यूज हो रहा है तो फॉर का यूज होगा। देखिए बेटा एक बार जो बच्चों समझ में नहीं आ रहा बार बार पॉज करें, बार बार रिहर्सल करें, बार बार देखें, आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस हो तो प्लीज कमेंट करें और मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, और मुझे एनर्जी दें और ईश्वर से आराधना करें कि हमारा लंबा चौड़ा आराम से इंस्टीट्यूट हो और उसके अंदर हम बड़ा बोर्ड लगाएं आप लोगों की फैसिलिटी के लिए, और मैं आपके जीवन की ऊंचे बढ़ने की कामना करता हूं। ईश्वर आपको बहुत ऊंचे ओहदे पे पहुंचाए और आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, ग्रो करो आपकी लाइफ में। मैं आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।